अस्सलामुअलैकुम। माइसेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन की। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है। सेकंड और फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब थर्ड पार्ट में क्या है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, हमने इन्हें सॉल्व करना है जस्ट लाइक द प्रीवियस लेक्चर। सबसे पहले देखें तो जो आपके पास क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो इक्वेशन है 3/i माइनस इंटू 6 + 2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन इसी के साथ आपको गिवन है आयोटा डिवाइडेड बाई 2z प्लस 3/4 माइनस 1/2 इंटू आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 आयोटा। अब पहली इक्वेशन को देखें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। पहली इक्वेशन को देखें तो पहली इक्वेशन में ये आयोटा डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे न्यूमरेटर में करने के लिए रेशनलाइज कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट 3 डिवाइडेड बाई आयोटा जी। हम आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस आयोटा से डिवाइड, क्योंकि आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा आएगा, तो हमने इसे रेशनलाइज कर लिया। बाकी एज इट इज़ 6 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा जी डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा स्क्वायर -6 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 5। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो आपके पास है आयोटा स्क्वायर -1। यहाँ पर पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 आयोटा जी -6 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर जो है 2 को कंसिडर कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो आपके पास 2 implies डेट आयोटा जी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट टर्म का 4 3 माइनस 2 2 4 होता है तो -2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 4 थ्रो आउट, यानी कि हमने बोथ साइड इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 2 2 4 होता है, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 2 आयोटा इंटू ओमेगा, और 2 2 4 होता है तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 4 आयोटा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस 3 - 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 1 2 और 2 4 8 आयोटा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो हमने किसी तरह से एलिमिनेट करनी है टर्म्स, लेकिन अगर देखें तो आप z का कोफिशिएंट है यहाँ पर -3 आयोटा और यहाँ पर z का कोफिशिएंट है +2 आयोटा। अगर हम इसके कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इन दोनों को 8 कर दें तो हमारे पास z वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 3 एंड देन एड द रिजल्टेंट या रिजल्टिंग इक्वेशंस। उसके बाद हमने क्या करना है, इन रिजल्टिंग इक्वेशंस को ऐड कर देना है। अब इसके बाद आप देखें तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6 आयोटा जी, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 6 + 2 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 5 10 आ जाएगा।
मज़ीद इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है, इस 4 को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा जी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा इंटू ओमेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24 आयोटा। हमने कहा था जो रिजल्टिंग इक्वेशंस होगी उन्हें 8 कर देंगे। तो ये आपके पास प्लस और माइनस वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, इन दोनों में से ओमेगा कॉमन ले लें, तो ओमेगा जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6 2 ज़ार आ जाएगा 12 और माइनस 4 आयोटा, और जब यहाँ से भी आपने ओमेगा कॉमन ले लिया तो 3 3 ज़ा प्लस 9 एंड माइनस 6 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस 6 डेट इज़ 16 प्लस 24 आयोटा। अब देखें तो आपके पास मज़ीद यहाँ से बन जाएगा ओमेगा इंटू माइनस 12 एंड प्लस 9 डेट बिकम्स माइनस 3 minus 4 iota and minus 6 iota, date becomes minus 10 iota is equal to 16 plus 24 iota। अब आपने ये जो ब्रैकेट टर्म इसको डिवाइड कर दें ऑन बोथ साइड, सो यू गॉट ओमेगा इज इक्वल टू 16 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 10 आयोटा। अब देखें आपके पास इमेजिनरी टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, तो रेशनलाइज कर लें, माइनस 3 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। माइनस 3 प्लस 10 आयोटा कैसे आया कि हमने इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज़ माइनस 48, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 आयोटा सो डेट बिकम्स 160 आयोटा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 72, और 24 को 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 240 आयोटा स्क्वायर। हमने पहले 16 को इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 24 आयोटा को इन दो टर्म के साथ, इसके साथ आयोटा भी आता, ऑल डिवाइडेड बाय माइनस 3। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, तो ए का स्क्वायर माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर। सो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को 8 कर लें, माइनस 48 है, और जब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस 240 बन जाएगा, तो ये माइनस 288। 160 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 88 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, और आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस और 10 का स्क्वायर 100। ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109। तो ये आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा की। अब इस ओमेगा की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। हम पुट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा जी प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू ओमेगा की वैल्यू माइनस 288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाय 109 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 आयोटा। अब अगर गौर से देखें तो ये 109 आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 109 ऑन बोथ साइड, सो ये आ जाएगा 109 इंटू 2 आयोटा जी, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू माइनस 288 प्लस 88 आयोटा, और यहाँ पर भी 109 इंटू 2 प्लस 8 आयोटा। अब 109 को आपने 2 आयोटा जी से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपके पास 218 आयोटा जी। 3 माइनस 2 आयोटा को माइनस 288 प्लस 88 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 864 प्लस 264 आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 576 आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस, और आपके पास 88 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 176 आयोटा स्क्वायर।
विच इज़ इक्वल टू 109 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 218 और 109 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 872 आयोटा। और मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 218 आयोटा जी, ये माइनस 864, और ये जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसमें से इसका डिफरेंस ले लें तो आ जाता है रिज़ल्ट आपके पास -688। तो 264 आयोटा और 576 आयोटा इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है जी 840 आयोटा, विच इज़ इक्वल टू 218 प्लस 872 आयोटा। राइट हैंड साइड बिल्कुल एज इट इज़। इसके बाद मज़ीद देखें तो आपके पास इस टर्म को और इस टर्म को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो आप लिख सकते हैं 218 आयोटा जी इज़ इक्वल टू 218 प्लस 872 आयोटा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 688 और ये प्लस है तो माइनस 840 आयोटा। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 218 आयोटा जी इज़ इक्वल टू 218 प्लस 688, so it becomes 906 और 872 में से आप माइनस 840 को निकालें तो आपके पास आ जाएगा +32 और आयोटा एज इट इज़। अब मज़ीद अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये है 218 आयोटा से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो जी की वैल्यू आ जाएगी 906 प्लस 32 आयोटा डिवाइडेड बाय 218 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको भी ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखें तो इसको हमारे पास किसी टेबल से ये सिंप्लीफाई होता है 2 के टेबल से भी। मज़ीद इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं इसे 453 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लें 32 डिवाइडेड बाय 218 तो आपके पास ये आ जाता है 16 डिवाइडेड बाय 109 आयोटा। अब मज़ीद देखें तो आयोटा आपके पास जो है डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसके साथ आयोटा भी आएगा, 32 आयोटा था तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 453 डिवाइडेड बाई 109 आयोटा है तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 109, सो z इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -453 डिवाइडेड बाई 109 आयोटा आयोटा, सो माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये आपके पास ये आ जाएगा और 116 डिवाइडेड बाई 109, सो z इज़ इक्वल टू -453 इसके साथ आयोटा आएगा, ये आयोटा जो है वो वैनिश हो जाता है और +16 डिवाइडेड बाय 109, सो डेट इज़ द वैल्यू ऑफ z। हमने ओमेगा की वैल्यू भी निकाल ली, हमने z की वैल्यू भी निकाल ली, नाउ हम इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो द सॉल्यूशन सेट इज़ z ओमेगा इज़ इक्वल टू z आपके पास आता है -453 आयोटा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 109 और आपके पास ओमेगा की वैल्यू है -288 प्लस 88 आयोटा और डिनोमिनेटर सेम ही है 109, सो डेट इज़ योर आंसर। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम ये करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं किसी तरह से, क्योंकि 1 माइनस आयोटा है डिनोमिनेटर में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 को 1 माइनस आयोटा से एंड इक्वेशन नंबर 2 को बाय आयोटा वी गेट।
हम इक्वेशन नंबर 1 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा z प्लस 1 प्लस आयोटा z को z नहीं ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा से, और ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस आयोटा। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। z प्लस, अब देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, डेट बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 1, सो z प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा। सेट एट इक्वेशन नंबर 3। और दूसरी जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा आयोटा आयोटा कैंसिल हो, ये आ जाएगा 2z माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या बाद में कर दें, आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें तो 2z माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 2 आयोटा ओमेगा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -6 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2z, और यहाँ से आप ओमेगा को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा -3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो प्लस -3, और यहाँ से -2 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा -6। या फिर आप मज़ीद यहाँ से इसका कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिफरेंस ले लेते हैं। इसे लिख दें, बल्कि 2z सिंप्लीफाई करके लिख लें, -3 ओमेगा -2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू 2 आयोटा -6। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 3 के कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए 3 और 4 का, ये देखें इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 3/2 and then subtracting the resulting equation with 4। इक्वेशन नंबर 4 के साथ फिर इसका डिफरेंस ले लेते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास ये वाली, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये आ जाएगा 2z प्लस 2 2 ज़ा 4 ओमेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई तो 6 माइनस 6 आयोटा, और इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, इसके साथ, तो इसे लिख लेते हैं पहले 2z -3 ओमेगा। अब -2 आयोटा ओमेगा वाली यहाँ पे टर्म नहीं, हम यहाँ अलग करके लिख लेते हैं -2 आयोटा ओमेगा, और विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा -6। डिफरेंस जब लेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल कर लें, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास 4 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा, सो डेट बिकम 7 ओमेगा, ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा ओमेगा, 6 प्लस 6 डेट इज़ 12, और -6 आयोटा एंड -2 आयोटा डेट इज़ -8 आयोटा। ओमेगा कॉमन ले लें तो 7 प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 12 माइनस 8 आयोटा। नाउ ये जो ब्रैकेट टर्म इससे डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें तो 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 7 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड। अब देखें तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, जब आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 84, और फिर आपके पास जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आयोटा, फिर आपने -8 आयोटा को 7 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके आज पास आ जाएगा -56 आयोटा और प्लस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 a प्लस b इंटू ए माइनस बी, डेट इज 7 का स्क्वायर आपके पास 49 माइनस
बी का स्केयर, 2 आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 84 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 84 माइनस 16 डेट इज़ 68 और इन दोनों को 8 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 56 और 24 डेट इज़ 70 एंड 80 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन, इसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो ज़्यादा आसान है, 3 में पुट कर लेते हैं। सो z प्लस 2 ओमेगा 2 और ओमेगा की वैल्यू 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा है आपके पास, 3 माइनस 3 आयोटा। Now in order to remove the 53 from the fraction we have to multiply 53 on both sides. So you got 53z plus 2 into 68 minus 80 iota. 53 cancel out हो जाएगा और ये आ जाएगा 53 into 3 minus 3 iota. So 53z इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 68 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 136 और 2 को माइनस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 160 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 53 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 159 और 159 आयोटा। अब ये दो टर्म्स को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 53z इज़ इक्वल टू 159 माइनस 159 आयोटा, ये यहाँ जाकर प्लस 160 आयोटा और माइनस 136। सो 53z इज़ इक्वल टू 159 में से डिफरेंस ले लें 136 का तो आ जाता है 23। 160 आयोटा और माइनस 159 डेट इज़ प्लस आयोटा, एक ही बचेगा। अब आपने z की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड कर दें 53 ऑन बोथ साइड। सो ये z इज़ इक्वल टू 23 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53। सो डेट इज़ द वैल्यू ऑफ z और डेट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा। हमने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन सेट को लिख लें। z ओमेगा इज़ इक्वल टू z आपके पास आया 23 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53 और आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 68 माइनस 80 आयोटा डिवाइडेड बाय 53। सो डेट इज़ योर आंसर। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 क्लोज़ हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करें।